राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सूरत और समाधि वैश्य का मेधस के आश्रम पर जाना, मुनि का दुर्गा की महिमा एवं उनकी आराधना विधि का उपदेश देना तथा दुर्गा की आराधना से उन दोनों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति। उसके बाद नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारायण बोले, ध्रुव के पुत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नंदी श्याम्भु मनु के वंश में सत्यवादी एवं जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने 100 अक्षौहिणी सेना लेकर महामती सूरत के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। नारद, दोनों पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक निरंतर युद्ध होता रहा। अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सूरत पर विजय पाई। नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। भयभीत राजा सूरत रात में अकेले घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। वहाँ भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वेश्या से भेंट हुई। मुने उन दोनों ने परस्पर बंधु भाव की स्थापना की और अंत में बड़ा प्रेम हो गया। राजा वैश्य के साथ मेधस के आश्रम पर गए। भारत में सत्पुरुषों के लिए जो पुष्कर पुण्य क्षेत्र है, उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। मेधस जी अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वैश्य ने मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। फिर पृथक पृथक उन दोनों का कुशल मंगल, जाति और नाम पूछा। राजा सूरत ने उन मुनीश्वर को क्रमशः उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। सूरत बोले, ब्राह्मण, मैं राजा सूरत हूँ। मेरा जन्म चैत्र वंश में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अब मैं कौन उपाय करूं, किस प्रकार पुनः अपने राज्य पर मेरा अधिकार हो, यह आप बतावें। महाभाग मुनि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह समाधि नामक वैश्य है और बड़ा धर्मात्मा है, फिर भी देववश इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से इसको घर से बाहर निकाल दिया है। इसका अपराध इतना ही है कि यह स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन रत्न दान में दिया करता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर शोक के कारण वे पुनः इसका अन्वेषण करते हुए आए, परंतु यह पवित्र ज्ञानी एवं विरक्त वैश्य उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लौटा। अब इसके पुत्र भी पितृ शोक से संतप्त हो सब कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़ वन को चले गए। श्रीहरि का परम दुर्लभ दास से प्राप्त हो, यही इस वैश्य का अभीष्ट मनोरथ है। इस निष्काम वैश्य को यह अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी, यह बात विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री मेधस ने कहा, राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुर्लंघ्य त्रिगुणमयी विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपने माया से आच्छन्न कर देती हैं। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती हैं, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती हैं। हे नरेश्वर, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती हैं, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल से बांध देती है। फिर तो वे बर्बर जीव इस नश्वर एवं अनित्य संसार में सदा नित्य वृद्धि कर लेते हैं और परमेश्वर की उपासना छोड़कर दूसरे देवताओं की सेवा में लग जाते हैं तथा उन्हीं देवताओं के मंत्र का जाप करते हैं। लोभवश मन में किसी मिथ्या निमित्त को स्थान देकर वे इस तरह भटक जाते हैं। अन्य देवता भी श्रीहरि की कलाएं हैं। उनका 7 जन्मों तक सेवन करने के पश्चात वे देवी प्रकृति कृपा से उनकी आराधना में संलग्न होते हैं। 7 जन्मों तक कृपामयी विष्णु माया की सेवा करने के बाद उन्हें सनातन ज्ञानानंद स्वरूप शिव की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान शंकर श्रीहरि के ज्ञान के अधिष्ठाता देवता हैं। उनका सेवन करके मनुष्य शीघ्र ही उनसे श्री विष्णु भक्ति प्राप्त कर लेते हैं।
तब उनके द्वारा सत्व सगुण विष्णु की सेवा होने लगती है। इससे उनको परम निर्मल ज्ञान का साक्षात्कार होता है। सगुण विष्णु की आराधना के पश्चात सात्विक वैष्णव मानव प्रकृति से परवर्ती निर्गुण श्री कृष्ण की भक्ति पाते हैं। उसके बाद वे साधु पुरुष श्री कृष्ण के निरामय मंत्र को ग्रहण करते हैं और उन निर्गुण देव की आराधना से स्वयं निर्गुण हो जाते हैं। वे वैष्णव पुरुष निरामय गोलोक में रहकर निरंतर भगवान का दास्य कैंकर्यमय सेवन करते हैं और अपनी आंखों से अगणित ब्रह्माओं का पतन विनाश देखते हैं। जो श्रेष्ठ मानव श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीक्षा ग्रहण करता है, वह अपने पूर्वजों की सहस्रों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतना ही नहीं, वह नाना के कुल की सहस्रों पीढ़ियों का, माता का तथा दास आदि का भी उद्धार करके गोलोक में चला जाता है। महाभयंकर भवसागर में कर्णधारूपिणी दुर्गा श्री कृष्ण भक्ति रूपा नौका द्वारा उन सबको पार कर देती है। वैष्णवों के कर्म बंधन का उच्छेद करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण की वह वैष्णवी शक्ति तीखे शस्त्र का काम करती है। नरेश्वर शक्ति की शक्ति भी दो प्रकार की है, एक विवेचना शक्ति और दूसरी आवरणी शक्ति। पहली अर्थात विवेचना शक्ति तो वह भक्तों को देती है और दूसरी आवरणी शक्तियाँ भक्त के पल्ले बांधती हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप है, उनसे भिन्न सारा जगत नश्वर है। विवेचना बुद्धि नित्य रूपा सनातनी है, यह मेरी श्री है, यही वैष्णव भक्तों को प्राप्त होती है। किंतु आवरणी बुद्धि कर्मों का फल भोगने वाले अधम अवैष्णव पुरुषों को प्राप्त हुआ करती है। राजन, मैं प्रचेता का पुत्र ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ तथा भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। महाराज, नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना, इसलिए वे देवी तुम्हें आवरणी बुद्धि प्रदान करेंगी तथा इस निष्काम वैष्णव वैश्य को ये कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देंगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मैदस ने उन दोनों को दुर्गा जी की पूजा की विधि, स्तोत्र, कवच और मंत्र का उपदेश किया। वैश्य ने उन कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया तथा राजा को अपना अभीष्ट राज्य, मनु का पद और मनोवांछित परम ऐश्वर्य प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने सुखद, सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा का उपाख्यान पूर्ण रूप से सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।